जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत किस प्रकार से प्रयत्न कर रहा है अपने देश को वर्ष 2047 तक ड्रग फ्री बनाने के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज 11 जनवरी 2025 है और हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उनके द्वारा एक बड़ी कॉन्फ्रेंस ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर की जाएगी, जिसमें भारत के सभी स्टेट्स, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूटीज को शामिल किया जाएगा। तो ड्रग की समस्या भारत को किस प्रकार से खोखला कर रही है, इसके बारे में हम इस सेशन में जरूर जानेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा भारत के सभी आंतरिक मामले देखे जाते हैं, रक्षा संबंधी मामले देखे जाते हैं और यह भी पाया जा रहा है कि भारत के मेनली टीनेजर्स को, युवाओं को खराब करने की वैश्विक साजिश की जा रही है, जिसमें जो पैडलर्स होते हैं, ड्रग पैडलर्स होते हैं, उनका उद्देश्य तो यही रहता है कि प्रॉफिट मेक करें हम और ड्रग्स को लैब में बना के या फिर उनकी खेती करके या फिर उनको लैब में बना के जो है लोगों को प्रोवाइड करते चले जाएं। इसमें सबसे अधिक अगर हम देखें तो इसमें भारी हम कह सकते हैं कि जो लोग फंसे हैं पंजाब के और दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट के। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा ही है किस प्रकार से अमेरिका, चाइना का इन्फ्लुएंस रहा करता है और वहां पर जो अमेरिका की CIA डीप स्टेट हैं वो जो प्रॉफिट मेकिंग काम करते हैं वो ड्रग्स के माध्यम से ही किया करते हैं। तो जैसे कॉलेज के युवा हो गए, स्कूल्स के स्टूडेंट्स हो गए, उनको इसमें टारगेट किया जाता है। पंजाब में भी देख लीजिए, बहुत सारी फिल्में भी बनी है जैसे कि उड़ता पंजाब, और पंजाब में अभी आप देखोगे तो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ से, पाकिस्तान के माध्यम की तरफ से जो है यहाँ पर अफीम, कोकेन और जितने भी अदर ड्रग्स के टाइप्स होते हैं उसको भेजा जाता है। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस कारण से ये सरकार जो है लगातार हर साल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है, जिससे कि हम अपने रीजनल स्टेक होल्डर्स को एक साथ ले सकें, इंटीग्रेटेड प्रयास के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान दे सकें। इस बार की कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है NCB के द्वारा। NCB का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, और इनका कंसर्न यही है कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुंच रही है इन ड्रग पैडलर्स के द्वारा, ड्रग ट्रैफिकिंग के द्वारा, उसको रोका जा सके। और इस कारण से NCB ने भारत के 8 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को आपका फोकस किया है। ठीक है, मेनली जो हमारा नॉर्थ स्टेट है वहां पर अधिक ये समस्या व्याप्त है। अगर आप स्कूल कॉलेज में चले जाइए तो हर दूसरा तीसरा बच्चा आपको, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ड्रग में इन्वॉल्व होता जरूर दिखेगा। तो ये क्यों समस्या है? और सिर्फ ये नॉर्थ स्टेट की नहीं बल्कि आप कश्मीर भी चले जाइए, वहां पे भी ये समस्या आपको सबसे अधिक प्राप्त होगी। अमित शाह विल लॉन्च ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट, इनॉग्रेटेड द new office complex of the NCB Bhopal zonal unit and extension of the Manas second helpline to all 36 states and union territories। तो जो लोग ड्रग्स में पड़ गए हैं, अपने आप को निकालना चाहते हैं, उनके लिए मानस 2 हेल्पलाइन आपकी लाई गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें उनको काफी आपका हेल्प सरकार के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से 3 pronged स्ट्रेटेजी के साथ भारत वर्ष 2047 तक अपने आप को ड्रग फ्री करने की पूरी कोशिश करेगा और हम तो चाहते हैं उससे पहले ही ये हो जाए। अब मोदी गवर्नमेंट के द्वारा देखें कौन से इंस्ट्रिंजेंट एक्शन लिए गए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला, रोबस्ट पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑन मैरीटाइम रूट्स फॉर्मुलेटेड। अभी देखिए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने फिर से रिकैलकुलेट किया है भारत की कोस्टल लाइन को, और भारत की कोस्टल लाइन मैं आपको बता दूं अब कितनी हो गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। अभी हम कितना पढ़ते थे, हम पढ़ते थे 7,516 किलोमीटर, लेकिन ये जो आपका डेटा था वो 1970 में जो हमने मेजरमेंट की थी उस अनुसार था। लेकिन अब जो अपडेटेड डेटा आ रहा है 11,098, लगभग 12,000 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है, उसको प्रोटेक्ट करना है और उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे आपके काम हो रहे हैं। तो 3 टायर में जो है हमारे सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। उसमें सबसे पहला कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ड्रग नेटवर्क चार्टिंग एंड मैपिंग, तीसरा नार्को डिटेक्शन K9 पूल। तो इस तरीके से हमारी भारत सरकार अपने सभी एजेंसियों को लेकर साथ चल रही है। इसमें सबसे अहम जो रोल रहता है वो NCB का रहता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। भारत की एक सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। इनके जो DG होते हैं वो या IPS ऑफिसर रहते हैं या फिर IRS ऑफिसर रहा करते हैं। द एजेंसी स्टार्ट्स विद कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस अंडर द प्रोविजन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड
साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। आप देख रहे हो आजकल तो डिलीवरी भी ड्रग्स की जाती है, ऑनलाइन डिलीवरी होती है, बहुत सारे लैब्स में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनको लीगल ठप्पा पे मिला रहता है कि हाँ ये तो प्रोडक्ट सही है। फिर आप देखते हो जैसे भारत में जो सस्ते नशे सब करते हैं जिसको कहा जाता है आयोडेक्स में रोटी में आयोडेक्स लगा के उसको सूंघेंगे और क्या कहते हैं व्हाइटनर को वो सूंघेंगे, तो उस तरीके से ये काम किया करते हैं। नारकोटिक्स का हेडक्वार्टर हमारे नई दिल्ली में है। इनकी स्थापना आज से लगभग 36-38 साल पहले 17 मार्च 1986 में की गई थी। इनका मोटो आसूचना प्रवर्तन समन्वय यानी कि इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन है। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरूर इसको देख लीजिए। भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सागर मंथन की शुरुआत की गई है, ठीक है। और ऑपरेशन सागर मंथन को कौन चला रहा है? हमारी एनसीबी चला रही है। और एनसीबी ने इसमें इन्वॉल्व किया है भारतीय नौसेना को, भारतीय तटरक्षक बल को और एटीएस गुजरात पुलिस को। और हजारों किलोग्राम, हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स लगातार पकड़े जाते हैं। न्यूज में भी आता है। भारत में अगर आप पूरे साउथ एशिया को देखोगे तो सबसे स्टेबल कंट्री आपको भारत ही मिलेगी। और अड़ोस पड़ोस से जो है सभी लोग सोचते हैं कि हम कैसे शॉर्टकट मनी जो है अपनाएं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, ये सब जो बॉर्डर्स हैं उनसे भारत में जो है स्मगलिंग आपकी की जाती है। अभी तक हमारा म्यांमार से कोई बॉर्डर मतलब हमने फेंसिंग नहीं की हुई थी, जिसका लाभ वो काफी उठाते थे। नॉर्थ ईस्ट में जो समस्याएं हो रही हैं उसका सबसे बड़ी जड़ क्या है? ड्रग्स है। ड्रग्स से पैसा आता है, पैसे से हथियार खरीदा जाता है और फिर लोगों को बर्बाद किया जाता है, ठीक है। तो ये काफी हम कह सकते हैं कि घातक समस्या है हमारे देश के लिए। अभी इनसे निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो भारत सरकार के द्वारा रिड्यूस कार्टेल इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन, मिटिगेट नार्को टेररिज्म टू एनहांस रीजनल सिक्योरिटी, इंप्रूव मैरीटाइम सिक्योरिटी टू प्रिवेंट फ्यूचर नेटवर्क्स। वहीं पर ड्रग ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस पर ड्रग अगर हम देखें तो यहां पर क्रैक कोकेन 13.1%, पाउडर्ड कोकेन 24.1%, मैरिजुआना 21.5%, इसमें ऑक्सीडोन, हीरोइन 9.8%। जो हीरोइन है, ठीक है, हीरोइन एक कोई हीरोइन नहीं होती फिल्म की, हीरोइन भी एक ड्रग्स का रूप है और ये एशिया में सबसे अधिक, मेनली भारत साउथ एशिया में सबसे अधिक आपका उपयोग किया जाता है। अमेरिका सबसे अधिक इससे प्रभावित है। अमेरिका में आप देख लीजिए जॉम्बी की तरह सभी लोग जो है टहलते रहते हैं, नशे के आदी वो हो चुके हैं। और अमेरिका किससे परेशान है? मैक्सिको से, क्योंकि मैक्सिको से ही इलीगल मैरिजुआना, कोकेन, मेटामेफेटामाइन, हीरोइन की आपकी ट्रैफिकिंग की जाती है। इंटरनेशनल ड्रग्स लिंक्स देखें अगर हम तो भारत में जो आपकी ये तस्करी इसकी होती है मेनली म्यांमार बॉर्डर से होती है, ठीक है। एंड फॉर डेस्टिनेशन इन दी सेंट्रल अमेरिका एंड दी अफ्रीका। एक पाब्लो था, पाब्लो का नाम आपने सुना होगा, उसके ऊपर फिल्म भी बनी है, वेब सीरीज भी बनी है ना। वो एकदम खरबपति, 1000 करोड़पति हो चुका था यही का व्यापार करते हुए। फॉर इंस्टेंस ग्रेटर नोएडा विच इज एडजेसेंट टू दिल्ली has unexpectedly emerged as a hot spot for a string of drugs bust involving foreigners running meth labs, ठीक है। सोच लीजिए नाइजीरिया से यहाँ के लोग आते हैं, नाइजीरिया से लोग आते हैं, ये सब आपका काम करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में टीनेजर्स को ये पकड़ते हैं, क्योंकि टीनेजर में ही आप जानते हो कि खून में ज़्यादा उबाल रहता है, हार्मोन्स ज़्यादा उभरते रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो हम इसको ट्राई करते हैं। और इन सब चीज़ को लेने में सभी लोग अपने आप को क्या कहते हैं? हम मॉडर्न हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? तो नोएडा हॉट स्पॉट इसका आपका बना हुआ है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ 4-tier NACROD नार्को कोऑर्डिनेशन mechanism to enhance coordination among various ministries, departments and law enforcement agency at the center and state level in an attempt to counter the drug issue। वहीं पर विश्व जो है हर 26 जून को जो है 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग आपका मनाता है, जिससे में हम एक कोऑपरेशन करके स्ट्रेंथ एक्शन ले पाएं और इन सभी चीज़ों को समाप्त कर पाएं। तो हम तो चाहेंगे कि भारत जल्द से जल्द वर्ल्ड फ्री, ड्रग फ्री हो और अपने युवाओं को, अपने देश को, लोगों को हम इससे निजात दिला सकें। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडल टेस्ट सीरीज कोर्सेज एंड एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडिंग बाय द एसएसबी क्रैक एग्जाम। यू हैव टू enroll yourself in our courses and enhance your preparation। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।